शांभवी को बहुत जोर से भूख लग गई थी। उसका पति सूरज तो सुबह सवेरे ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। उसके ससुर जी ऑफिस के टूर पर एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। शांभवी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और वो 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर आई थी। कल शाम को उसकी सास भी अपनी भाभी को देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि उनकी भाभी का पैर फ्रैक्चर हो गया था और वह अस्पताल में एडमिट थी। तो वह 2 दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। घर पर बुआ जी आई हुई थी, तो वह शांभवी की देखभाल की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर चली गई थी। लेकिन बुआ जी तो उसका ध्यान रखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी भी उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। घर पर केवल बुआ जी ही थी। उसने धीरे से उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, बुआ जी, मुझे भूख लगी है। तो शकुंतला जी कहने लगी, अरे मैंने पिज्ज़ा मंगवाया है, पहले वह खा लेने दो, फिर देती हूँ तुम्हें कुछ। शांभवी इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद एक कटोरी में बुआ जी ठंडी खिचड़ी लेकर आई। तो शांभवी हैरान रह गई और कहने लगी, बुआ जी, ये खिचड़ी रात की बची हुई है क्या? वो कहने लगी, हाँ, रात को तुम्हारे लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसमें एक कटोरी बच गई थी। तुम ये खा लो, मैंने और कुछ तो बनाया है नहीं। अपने लिए तो मैंने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था। शांभवी कहने लगी, लेकिन बुआ जी, मैं ठंडी खिचड़ी नहीं खाऊंगी। शकुंतला जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू, अगर तुम्हें गर्मा गर्म खाना चाहिए तो उठकर खुद से बनाओ, नहीं तो ये बासी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। अरे, औरतों का ऑपरेशन तो होता रहता है, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वह बिस्तर पकड़ लेती हैं। औरतों को तो दर्द में भी काम करना आना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई ठंडी खिचड़ी देखकर शांभवी को रोना आ गया। तभी अचानक से घर पहुंची सास ने गुस्से में वह ठंडी खिचड़ी वाली कटोरी उठाते हुए कहा, दीदी, ऑपरेशन तो एक समय पर आपका भी हुआ था। उस समय आप मायके में आराम करने के लिए आई थी। तब तो आपने ना घर का कोई काम किया था और ना ही आप ऐसी ठंडी बासी खिचड़ी खाती थी। मैंने खुद आपका ध्यान रखा है और आपको हमेशा गर्म भोजन ही बनाकर खिलाया है। आपको 2 टाइम के लिए बहू का ध्यान रखने के लिए कहकर क्या गई कि आप मेरी बहू को ठंडी खिचड़ी खिला रही हैं। मुझे तो बहू की चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी लौट आई। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, नहीं तो आप पता नहीं क्या करती। शकुंतला जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, आजकल की बहुएं कुछ ज़्यादा ही नाजुक होती हैं। अरे, उस समय तो मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और यह हर्निया का ऑपरेशन भी कोई ऑपरेशन होता है? अगर यह इतना ही बड़ा ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने 2 दिनों के भीतर ही छुट्टी क्यों दे दी? अरे, मैंने तो बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए आराम कर रही थी। बहू खुद से सारा काम कर सकती है, इसके नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। शांभवी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी सास मंजू जी ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। मेरी बहू का ध्यान कैसे रखना है वह मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद तो अपनी बहू का ध्यान रखती नहीं थी। आपने तो अपनी बहू को इतना परेशान किया कि वे लोग गृहस्थी अलग कर बैठे हैं। आपको अपने घर में अच्छा नहीं लगता तो मन बहलाने के लिए यहाँ आकर रहती हैं, लेकिन मुझे मेरा घर नहीं तोड़ना। इसलिए मैं बहू के मुश्किल वक्त में उसका ध्यान अच्छे से रखूंगी, ताकि भविष्य में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो बहू भी मेरा ध्यान रख सके। आप अपने रूम में जाकर आराम करिए। मंजू जी की बात सुनकर शकुंतला जी का चेहरा उतर गया और वह चुपचाप रूम से बाहर चली गई। शांभवी भरी हुई आंखों से मंजू जी की ओर देखने लगी तो मंजू जी ने आगे बढ़कर शांभवी को गले से लगा लिया और कहने लगी, बहू, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए थोड़े फल काट कर लाती हूँ। तुम थोड़े फल खाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर देती हूँ। बोलो, क्या खाओगी तुम? तो वह धीरे से बोली, नहीं मम्मी जी, अब इतनी जल्दी आप क्या बनाएंगी? आप मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी ही बना दीजिए, वही खा लूँगी। तब उन्होंने उसे थोड़े फल काट कर दिए और जल्दी से रसोई में जाकर खिचड़ी चढ़ाई। जब तक खिचड़ी बनकर तैयार हुई तब तक उन्होंने फटाफट से आलू भिंडी की भुजिया भी बना ली थी। खिचड़ी और भुजिया लेकर जब वह बहू के पास आई तो शांभवी की आंखें एक बार फिर से खुशी के मारे नम हो गई कि उसे इतनी प्यारी सास मिली है जो उसके खाने पीने का ध्यान रख रही है। तभी शांभवी की बेटी मीठी भी स्कूल से वापस आई तो मंजू जी उसे संभालने में लग गई। फिर मीठी को खाना खिलाकर जब वो रूम में आई तो शांभवी ने खाना खत्म कर लिया था। सास को देखते ही शांभवी भरे गले से बोली, धन्यवाद मम्मी जी, जो बुआ जी के सामने आपने मेरा साथ दिया, वरना बुआ जी का वश चलता तो वह तो आज मुझे किचन में ले जाकर खड़ा कर देती। मंजू जी भरे गले से बोली, आज जो मेरी सेहत खराब रहती है उसके पीछे भी तो यही कारण है कि मेरी डिलीवरी के समय मुझे जरा भी आराम नहीं मिला था। मेरे दोनों बच्चों के समय नॉर्मल डिलीवरी से ही उनका जन्म हुआ तो घर वालों को लगता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है।
इसलिए उन लोगों ने डिलीवरी के 10 दिनों के बाद ही मुझसे घर के काम करवाना शुरू कर दिया था। इसलिए आज भी मेरी हालत ऐसी है, कभी कमर दुखता है, कभी पूरे शरीर में दर्द रहता है। यदि ऐसे समय पर औरत को भरपूर आराम और रिकवरी का समय ना मिले तो आगे के लिए उसके लिए ही प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग तो अपना सुख और अपना आराम ढूंढ लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उस औरत को ही तकलीफ होती है। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा उठी थी। शांभवी भी उनके दर्द को महसूस कर रही थी, क्योंकि आज वह भी तो इस पीड़ा से गुजर रही थी। डिलीवरी के बाद उसने भी खुद लापरवाही दिखाई। डॉक्टर के कहने के बावजूद उसने एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाला, जिसका नतीजा ये निकला कि आज 6 सालों के बाद उसे हर्निया हुआ और उसे ऑपरेशन की पीड़ा झेलनी पड़ी। अब वह बीते वक्त में जाकर अपनी सास का ध्यान तो नहीं रख सकती थी, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प ले लिया था कि स्वस्थ होते ही वह अपनी सास का खूब अच्छे से ध्यान रखेगी। 1 महीने के बाद वह थोड़ी ठीक हो चुकी थी, तो 2 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। इस बार वो कोई लापरवाही करने वाली नहीं थी। जब वह फिजियोथेरेपी वाली डॉक्टर के पास गई तो अपनी सास को भी साथ ही लेकर चली गई। उसने अपनी सास को भी डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने मंजू जी को भी कुछ एक्सरसाइज बताई। मंजू जी कहने लगी, बहू अब इस उम्र में मैं क्या एक्सरसाइज करूँगी। तो शांभवी ने उन्हें समझाते हुए कहा, खुद की सेहत का ध्यान जिस उम्र में भी रखा जाए अच्छा ही होता है। आगे ज़्यादा समस्या ना बढ़े, इसलिए आपको भी थोड़ा फिट और एक्टिव रहना चाहिए। अब मंजू जी शुरुआत में तो हिचकिचा रही थी, लेकिन बहू के कहने पर उन्होंने भी सुबह सवेरे बहू के साथ टहलने जाना शुरू किया। फिर दोनों सास बहू एक्सरसाइज भी साथ में ही करने लगी। धीरे धीरे योग और प्राणायाम से शुरू हुआ उनका सफ़र अब एक्सरसाइज तक पहुंच चुका था। वह भी खुद को फिट और एक्टिव महसूस कर रही थी। 3 महीने के भीतर ही उन्होंने 2 किलो वजन भी कम किया था, इसलिए वो बहुत हल्का हल्का सा महसूस करती थी। शांभवी को भी समझ आ चुका था कि खुद के प्रति की गई लापरवाही एक दिन खुद के सामने आकर खड़ी हो ही जाती है। इसलिए अब उसने तय कर लिया था कि वह खुद की सेहत का ध्यान भी रखेगी और अपनी सास की सेहत का भी। 5 महीने के बाद एक दिन जब बुआ जी अचानक से घर आईं, तो उन दोनों सास बहू में आए जबरदस्त परिवर्तन को देखकर उन्होंने दांतों तले उंगली ही दबा ली। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वे दोनों इतनी फिट कैसे नजर आ रही हैं। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी भाभी से पूछा, तो मंजू जी हंसते हुए बस इतना ही बोली, बस मुश्किल वक्त में मैंने बहू का ध्यान रखा तो अब बहू मेरा ध्यान रख रही है। इतना कहकर दोनों सास बहू की जोड़ी खिलखिला उठी और उधर शकुंतला जी की आंखें नम हो गई कि काश उन्होंने भी बहू का ध्यान रखा होता, तो हो सकता है आज उनकी बहू भी इसी तरह उनके साथ रह रही होती और उनका ध्यान रख रही होती। वह ज़्यादा देर वहाँ पर रुकी नहीं, क्योंकि उनका मन उन्हें कचोटने लगा था। हालांकि शांभवी ने उन्हें भी बता दिया था कि वे लोग डॉक्टर से पूछकर एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन बुआ जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस उम्र में इन सब चीज़ों की शुरुआत करें। उन्हें तो अब बस गहरी निराशा हो गई थी कि बुढ़ापे में उनके पास कुछ भी नहीं है। न तो उनके पति इस दुनिया में हैं, ना बेटा बहू साथ रह रहे हैं। उन्हें बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था और इस बार तो भैया के घर पर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सास बहू के बीच आपसी प्यार देखकर उन्हें अपनी बहू की याद आ रही थी और साथ ही अपना किया हुआ दुर्व्यवहार भी याद आ रहा था। इसलिए अब उन्होंने मंजू जी के यहाँ जाना भी काफ़ी कम कर दिया था। वह अकेलेपन की पीड़ा को झेलते हुए बस अपने बुरे व्यवहार पर अफसोस जताती रहती थी, क्योंकि बार बार बेटे बहू को फ़ोन करके बुलाने पर भी वे लोग घर वापस आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके बुरे व्यवहार को देखकर वे लोग काफ़ी घबरा गए थे और उन्हें लगता था कि वापस जाने पर फिर से उनके साथ वही बुरा व्यवहार शुरू हो जाएगा। इसलिए वे लोग माँ से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई समझ रहे थे। दोस्तों, जैसा व्यवहार कोई दूसरों के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार भविष्य में उन्हें भी मिलता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके आज के छोटे छोटे कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे, कल को उनके जीवन में लौटकर जरूर आते हैं। जैसे मंजू जी ने बहू का मुश्किल वक्त में साथ दिया, वैसे ही बहू ने उनका भी साथ निभाया। लेकिन शकुंतला जी ने जिस बहू को तिरस्कृत किया, वह आज उनके जीवन से दूर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई अच्छी सास देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।